की जो क्रिकेट टीम है एशिया कप के अंदर उसको बर्बाद करके रख दिया गया है। पैसा फेंक तमाशा देख। आपको पता है पाकिस्तान के टॉप के जितने भी बड़े लोग हैं उन सब की सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बेट। तो ये सारे बेट जब लग रही होती है तो फिर पावर जोन्स जो होते हैं उन्होंने एक अपना ध्यान बिठाना होता है कि जो उनकी उस इन्वेस्टमेंट को डूबने ना दे। और इन्वेस्टमेंट जीतने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप हार जाओ, क्योंकि दूसरा आप जीत जाओ ये 50-50 है, लेकिन आप हार जाओ ये 100% है। ठीक। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है एशिया कप के अंदर उसको बर्बाद करके रख दिया गया है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर जो सबसे बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं उसकी पहली वजह यह है कि मोहसिन नकवी साहब के पास जो 2 ओहदे हैं उन्होंने पावरफुल ओहदे अपने पास इसलिए रखे हुए हैं ताकि पाकिस्तान की मुकम्मल फुल नहीं तो हाफ पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है या पावर जोन है जो पाकिस्तान के उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। आपको पता है अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है क्रिकेट के अंदर, और पाकिस्तान के जो ये इन्वेस्टमेंट है ना इसको अपने पास हमेशा रखने के लिए आईसीसी के साथ चलना पड़ता है, आईसीसी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। रूल से हट के भी आईसीसी की हर बात माननी पड़ती है। आप मेरी बात को समझिए, ये अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही होती है इसमें, और अरबों डॉलर को बचाने के लिए पाकिस्तान को कई कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इसीलिए यही वो वाहिद वजह है कि सलमान लियागा को इस वजह से उन्होंने कैप्टन रखा हुआ है, हालांकि उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है ना उसके अंदर कोई परफॉर्मेंस वाली बात है ना। आज तक मुझे पता चला है वो ऑलराउंडर है, ना मुझे पता चला है कि वो बैट्समैन है, ना मुझे पता चला है वो बॉलर है या फील्डर है। उसके बावजूद वो इसीलिए ऑल टाइम कैप्टन है पाकिस्तान का, आईसीसी के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चल रहा है। और जितने भी दोस्त हैं जो क्रिकेट की वजह से अपना दिल छोड़ जाते हैं उन तमाम से गुजारिश है अपना दिल मत तोड़ा करें, क्योंकि अब आपको पता है पूरी दुनिया कमर्शियल हो गई है और क्रिकेट भी कमर्शियल हो गई है। तो जब एक चीज कमर्शियल हो गई है तो उसके ऊपर आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो? आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। क्रिकेट कमर्शियल है, कमर्शियल चीज के ऊपर तो आपको टेंशन होनी नहीं चाहिए। अब वो खत्म हो गया दौर कि जब हमारी कौमों की इज्जत लग रही होती थी या हमारी गैरत, अब वो दौर नहीं रहा। अब पैसा फेंक तमाशा देख। आपको पता है पाकिस्तान के टॉप के जितने भी बड़े लोग हैं उन सब की सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बेट। तो वे जितने भी बेट की साइट्स हैं इनको इतना प्रमोट किया जाता है, मॉल बेट हो, 1x बेट हो, तो ये सारे बेट जब लग रही होती है तो फिर पावर जोन्स जो होते हैं उन्होंने एक अपना हेड बिठाना होता है कि जो उनकी उस इन्वेस्टमेंट को डूबने ना दे। और इन्वेस्टमेंट जीतने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप हार जाओ, क्योंकि दूसरा आप जीत जाओ ये 50-50 है, लेकिन आप हार जाओ ये 100% है। ठीक है ना? तो एक बात तो आप दोस्तों से ये कहनी थी कि अब कमर्शियल जोन है, दुनिया पैसे की तरफ चल रही है। अब वो दौर खत्म हो गया जब इखलाकी तकाजे होते थे, जीत हार, कौमों की गैरत। अब चल रहा है पैसा। किसी भी फील्ड में अब देख लो, मजदूर हो, लेबरर हो, जो पाकिस्तान के अंदर थर्ड क्लास काम समझा जाता है वो होता है गटर साफ करना। वहां से लेकर टॉप प्रायोरिटी तक पूरी प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान में। और दुनिया के अंदर अब यही रिवाज चलना शुरू हो गया है। टेक्नोलॉजी के बाद तो दुनिया फास्ट हो गई है, हर जगह पर करप्शन है। रेडी बांध के पास जाओ करप्शन है। ये मैं आपसे कोई ढकी छुपी बातें नहीं कर रहा। सरकारी इदारों में जाओ करप्शन है पाकिस्तान के अंदर। आप इस टाइम बस में सफर कर रहे हो, किसी बस वाले के पास जाओ, ट्रांसपोर्टर के पास जाओ, आपका इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में चले जाओ, मजदूर को देख लो, हर जगह कोई ना कोई करप्शन कर रहा है। और क्योंकि हमारा माशरा करप्शन को एक्सेप्ट कर चुका है, पाकिस्तान वो वाहिद माशरा है जो करप्शन को एक्सेप्ट कर चुका है, और वो चाहता है कि करप्शन होनी चाहिए। उनकी नजर में करप्शन गलत है ही नहीं। अब उनको ये है कि लगा लगा लो जी, जिसका लग रहा है दाव वो लगा ले। तो पाकिस्तान में ये जो तमाम जवान नस्ल है हमारी जो जज्बाती हो जाती है और क्रिकेट को इतना हाईली मतलब एक्सट्रीमिज्म तक चली जाती है उसके और हाइपर हो जाती है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ये सब कुछ फिक्स है, हर चीज का सबको पता है कब क्या होना है। बाकी ये टोपी ड्रामे सारे जो करके बता रहे थे। देखिए आपको पता है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी जो है वो क्या काम कर रही है? मुझे नहीं पता, सबको पता है, बाकियों को नहीं पता। पाकिस्तानी टीम जीतना ही नहीं चाहती। आप सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्टें बनाकर दे रहे होते हो कि ये प्लेयर खिलाओ और बैलेंस साइड बना रहे होते हो। तो मुझे बताओ क्या वो आपकी बैलेंस साइड जो है जो आप बना रहे होते हो सिलेक्टर्स को नहीं पता? अब हम में से किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान में रिजवान और बाबर आजम के अलावा कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो परफॉर्मेंस दे और आप टीम जीत कर आ जाए एशिया कप में। आपने नहीं देख लिया क्या हशर हुआ इनके साथ? ठीक है, बैट्समैन बैट्समैन होता है, दिन अच्छे बुरे आते रहते हैं। कोहली के ऊपर कितना बड़ा इम्तिहान गुजरा है, क्या वो उस इंडिया ने नहीं रखा उसको, परफॉर्म कर गया वो। उसके बाद माइकल क्लार्क, एक एग्जांपल देता चलो, माइकल क्लार्क जो है उसका गर्लफ्रेंड उसकी उससे नाराज हो गई, रूठ गई, ब्रेकअप हो गया इसको कहते हैं इंग्लिश में। ब्रेकअप होने के बाद वो इतना ज्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हुआ कि उसकी परफॉर्मेंस हो ही नहीं रही थी।
तो उन्होंने उसकी काउंसलिंग की, उसको ले गए एक साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, उसने उसको डायग्नोज किया, उसकी काउंसलिंग की। उसके बाद वो जब आया तो उसने 3 सेंचुरियां इकट्ठी की, 3 सेंचुरियां, फिर वो रुका ही नहीं, उसका बैट रुका ही नहीं। तो ये जो क्रिकेट होती है इसमें अच्छे बुरे दिन हर प्लेयर्स के ऊपर आते हैं, मुश्किल कंडीशंस में भी। अब हम डोमेस्टिक खेले हैं, सारी फर्स्ट क्लास तक खेलो, मुझे भी सारी क्रिकेट आती है, आखिर बच्चा तो नहीं, पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली है। हमें भी पता है कि प्लेयर का अच्छा बुरा दिन चल रहा होता है, और उम्र के साथ साथ वैसे भी अब प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जो वैरायटी डिलीवरी चेंज होती है तो हमारी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो हमारी बॉडी को वहां लाती नहीं। मिसाल के तौर पर, अब ऊपर की बात बता रहा हूँ, क्रिकेट के अंदर आपका जो माइंड होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है आपकी बॉडी को कि अब आपने क्या करना है। तो अब जैसे उम्र गुजरती जाती है, कोई ना कोई बॉल ऐसा पड़ जाता है जो माइंड अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन बॉडी उसको करने के काबिल नहीं रहती। कहीं आपके पट्टे कमजोर होते हैं, कहीं भी जोर, कहीं इंजरी, कहीं वो, फिर जब बॉडी उसको अमल उस पर नहीं करती तो वो आपका फॉल्ट गिना जाता है। तो वही फॉल्ट जो होता है वही आपको वहां से बाहर कर देता है। बॉलर उसी कमजोरी से फायदा उठाता है, पेस कमजोरी है, स्विंग कमजोरी है, इन स्विंग कमजोरी है, आउट स्विंग कमजोरी है, या गुड लेंथ कमजोरी है, बाउंसर कमजोरी है। अब आपका इंस्ट्रक्शन माइंड दे रहा है कि आपकी बॉडी को आप ये करो, लेकिन आपकी बॉडी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर पा रही, तो वहीं से ही वो आपको पकड़ेगा और फंसा देगा। अगर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेल रहे हो तो बॉलर भी तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आया हुआ है ना, उसको तो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है प्लेयर कहाँ फंस रहा है। क्योंकि जब वो अपनी फील्ड पर खड़ा होता है, 6-7 बॉलें वो देखता है, 6 से 7 बॉलें डिसाइड करके बता देती हैं कि ये बैट्समैन इन शॉट्स पे कमजोर जा रहा है। 4 बॉलें हुई गुल्लत पे, 4 गेंदों में से 3 गेंदें उसने ठीक खेली या 2 खेली, अच्छे मिडिल के बैट्समैन बॉलर को पता है कि यहाँ ये नहीं फंस रहा। उसके बाद उसने एक आध इन स्विंग किया, एक आध पैड पर खाई, हाँ वो विकेट से बाहर लगी, लेकिन उसको पता चल गया ये इन स्विंग पे फंस रहा है। अब वो ओवर में 4 फेंकेगा ही फेंकेगा, फंसा लेगा। अब आप मुझे कहेंगे आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर, आज आपका पूरा मफरूजा बयान कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि इसके बावजूद कि उसकी जो बॉडी है वो बॉल खेलने के लिए ऊपर पूरी नहीं आ रही, तो फिर उसको क्यों पूरे पाकिस्तान की टीम के अंदर रखना चाहिए और खिलाना चाहिए? तो भाई इसका जवाब ये है कि उसको सिर्फ ये कोचिंग की जाए कि अपने बैट बॉल के ऊपर खेलने ना जाओ। रोक तो सकते हो ना, लेफ्ट भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा कोचिज का काम ये होता है, जो करोड़ों रुपए ले होते हैं हर महीने, उनको ये बताया जाता है कि यार अगर तुम्हारे पास 3 शॉट्स है ना तो तुमने 2 शॉट्स अच्छे लगा लेने, अगर तीसरा शॉट तुम्हारा एक कमजोर है, अभी नहीं इंप्लीमेंट हो रहा, तो उसको छोड़ दो। ओवर में जो हाँ भी 2 बॉल मिल जाए आप उनसे फायदा उठा लो, 5-6 स्कोर वैसे हो जाएगा। बस ये थोड़ी बहुत काउंसलिंग की जरूरत है, लेकिन वो बैट्समैन ऐसा है कि अगर विकेट पर खड़ा हो गया तो मैच जितवा देगा। दूसरे आपके बैट्समैन ऐसे हैं कि वो खड़े रहें या ना रहें, आपने मैच नहीं जीतना। तो एशिया कप के अंदर आपको इन चीजों के ऊपर फोकस करना था, लेकिन पाकिस्तान कौन सी बात मानने वाले हैं ये सिलेक्टर, इन्होंने तो वही करना है जो मोहसिन नकवी साहब ने कहना है। मोहसिन नकवी साहब को जहां से इशारे मिलते हैं वहां से इशारे मिलने हैं, और जो सलमान लियागा साहब है उनका काम ग्राउंड में इंप्लीमेंट करवाना है। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान जीत रहा है या हार रहा है, उनको बस इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरी क्रिकेट चलती रहे, मैं लंबा खेलूं। तो बस ठीक है, ओके, क्रिकेट तो गई। अब आपने सिर्फ इसको एंटरटेनमेंट भी नहीं कह सकते, एक प्री प्लान गेम है। तो बस ठीक है, अब तमाशा है, देखते रहें। अल्लाह हाफिज।